Hello, good evening, students. Uh, Now, today's topic is a न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एंड आज हमने डिस्कस किया था चैप्टर फिफ्थ बायोमॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो क्लास में आज हमने स्टडी किया था टॉपिक आपका है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स मेक बाय देयर थ्री कंपोनेंट्स। जो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? ये थ्री कंपोनेंट से बना होता है, थ्री कंपोनेंट, ये थ्री कंपोनेंट से फॉर्म होता है। एक हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलो हम मान लिया पहला क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप को डिनोट किससे करते हैं? बाय देयर पी। हम फॉस्फेट ग्रुप को डिनोट बाय देयर पी। इसका जो जनरल फार्मूला होता है H3PO4, इसका जो जनरल फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है, फॉस्फेट। और वैसे ओपन अगर करके लिखेंगे, इसको हम ओपन करके लिखते हैं तो PO4 एक ऑक्सीजन ये होगा, एक ऑक्सीजन ये होगा, एक ऑक्सीजन ये होगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ही होगा, ठीक है। PO4 इस टाइप से हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला बता दिया, फर्स्ट क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा आपका है दूसरा हमने मान लिया पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? पेंटोज शुगर, दूसरा है पेंटोज शुगर, ठीक है। तो पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसको हमने दिखा दिया, ये ऑक्सीजन हमने दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ ये हम देख रहे हैं कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें कार्बन कितने हैं? एक तो ये है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ये चौथा कार्बन है। और इस चौथे कार्बन पर ये फिफ्थ कार्बन अटैच है, ठीक है। ये चौथे कार्बन पर ये फिफ्थ कार्बन अटैच है ये। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। तो ये आपका इतना क्लियर हो गया कि पहला कार्बन कौन सा है, दूसरा कार्बन कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और फिफ्थ कौन सा है। तो ये कौन सा है? ये फिफ्थ है बेटा, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर फर्स्ट कार्बन है ये, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया, ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये इतना आप पेंटोज शुगर के बारे में ध्यान रखेंगे। ये क्या है? पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। जो थर्ड है आपका नाइट्रोजन बेस। अब आप ये बताओ कि नाइट्रोजन बेस किसे कहते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस? तो नाइट्रोजन बेस होते हैं आर ऑफ 5 टाइप्स। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। मतलब एक तो एडेनाइन, एडेनाइन,
गुआनाइन, साइटोसिन, थायमीन, एंड यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडेनाइन होता है, एडेनाइन को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। एडेनाइन को हमने डिनोट किया ए से, गुआनिन को हमने डिनोट किया जी से, साइटोसिन को हमने डिनोट किया सी से, थायमीन को हमने डिनोट किया टी से, और यूरेसिल को हमने डिनोट किया यू से, ठीक है। अब ये आपस में क्या करते हैं, जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं ये मतलब इनको हमने क्या, जो एडेनाइन और गुआनाइन जो हैं ये दोनों हैं प्यूरिन, इनको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन कहते हैं। ये क्या है, पैरिमिडीन, ये क्या है, पैरिमिडीन है, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। ये क्लियर हो गया है, इतना नाइट्रोजन बेस के बारे में क्लियर हो गया। अब जो ये पेयरिंग करते हैं, ऑलवेज एडेनाइन जो होता है, ऑलवेज एडेनाइन जो होता है वो थायमीन के साथ पेयरिंग करता है। थायमीन एडेनाइन के साथ पेयरिंग करेगा और एडेनाइन थायमीन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। दूसरा जो गुआनिन होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। तो इसमें गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो एडेनाइन और जो थायमीन होता है, यहाँ पर जो होता है इनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डबल होती है, ठीक है। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये इस टाइप से डबल हाइड्रोजन, और इनमें जो होती है इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसमें डबल होती है, इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डबल होती है, इसमें ट्रिपल होती है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डीएनए होता है। अच्छा, ये नाइट्रोजन बेस से आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। न्यूक्लिक एसिड डीएनए हैं होते हैं और आरएनए होते हैं। ये एक तो डीएनए हुए, दूसरे आरएनए हुए, ये ध्यान रखना, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन होगा, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होगा। डिफरेंस ये है, ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है। इनमें जो एडेनाइन के साथ थायमीन पेयरिंग करेगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन पेयरिंग करेगा, और थायमीन के साथ एडेनिन पेयरिंग करेगा। लेकिन इसमें जो है एडेनिन के साथ यूरेसिल पेयरिंग करेगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ गुआनिन, और यूरेसिल के साथ थायमीन, ठीक है। इस टाइप से पेयरिंग करता है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस ये है, डीएनए में मतलब थायमीन नाइट्रोजन बेस होगा और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होगा। इतना ये डिफरेंस है न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए बोथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तीनों कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, और ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड से हम बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है। उसमें वन मॉलिक्यूल क्या होगा, वन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस होगा, वन मॉलिक्यूल क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। वन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस होगा। एक क्या होगा, वन मॉलिक्यूल पेंटोस शुगर होगा। तो यहाँ पर तो वन मॉलिक्यूल क्या होगा, पेंटोस शुगर होगा, पेंटोस शुगर होगी, ठीक है। और वन मॉलिक्यूल जो होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा,
फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तीन कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाता है? ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या फॉर्म करता है? फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इतना ध्यान रखना। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसमें हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इतना मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हम देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं हम। ये हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, ये हमने आपको बताया था। और ये मतलब पेंटोस शुगर होती है, ये पेंटोस शुगर है। ठीक है, ये क्या है? पेंटोस शुगर है। तो इसमें ये वाला जो कार्बन कहलाता है, ये फर्स्ट कार्बन कहलाता है, ये फर्स्ट कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो ऑलवेज एक तो इसमें नाइट्रोजन, एक होगा नाइट्रोजन बेस ऐड होगा, इसमें एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा फर्स्ट वाले कार्बन पर। तो फर्स्ट वाले कार्बन पर एक नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, और ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, ये फोर्थ कार्बन है, और इस फोर्थ कार्बन पर ये जो है फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, तो इस पर ये फॉस्फेट ग्रुप होगा। फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, इस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है, जुड़ा हुआ क्या है। तो इसको हमने ले लिया, ये है, ये क्या है बेटा? ये पेंटोस शुगर है। इसको हमने क्या लिया? पेंटोस शुगर है। ये क्या है? पेंटोस शुगर है। ठीक है, और ये क्या है? इसको हमने क्या लिया? ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट इसको हमने वन मान लिया, दूसरा पेंटोस शुगर हो गया, तीसरा नाइट्रोजन बेस हो गया, तीसरा नाइट्रोजन बेस। तीनों चीज़ें कंपाउंड आपस में जुड़ी हैं। नाइट्रोजन बेस ऑलवेज ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होता है? पहले वाले कार्बन, फर्स्ट नाइट्रोजन बेस ऑलवेज फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा होता है। और जो पेंटोस जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो ऑलवेज फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा होता है, ये फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये है वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड आप समझ गए, मतलब न्यूक्लियोटाइड आप समझ गए कि एक मॉलिक्यूल किसका होगा? नाइट्रोजन बेस का होगा। एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट ये पेंटोस शुगर का होगा, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप होगा। और ये चारों मिलकर, सॉरी तीनों कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपको सभी को क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें एक तो होगा पेंटोस शुगर, वन मॉलिक्यूल होगा,
1 मॉलिक्यूल होगा पेंटोज शुगर और 1 मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन बेस। 1 मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन बेस, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर ये जो पेंटोज शुगर होती है, ये जो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। तो इसका जो पहला वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन ये है, ठीक है। तो ये तो पेंटोज शुगर हो गई, ये तो पेंटोज शुगर हो गई, ये तो पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, ये पेंटोज शुगर हो गई। और दूसरा क्या है, इसी पर हमने क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन बेस हो गए, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। तो एडेनाइन यहाँ पर जगह हमने कुछ एक नाइट्रोजन बेस लगा दिया, एडेनाइन लगा सकते हैं, ग्वानिन लगा सकते हैं, साइटोसिन लगा सकते हैं, थाइमिन लगा सकते हैं, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने नाइट्रोजन बेस लगा दिया। तो दो कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, ये दो कंपाउंड, एक नाइट्रोजन बेस है, एक पेंटोज शुगर है, दो कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो ये आज हमने ये बताया कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, इतना आपको क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, थैंक यू बेटा।